क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ क्या बाकी रह जाएगा? आज हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का एक ऐसा वाकया सुनिए जो आपके दिल की गहराइयों को हिला देगा। क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो उसकी कब्र तक क्या पहुँचता है और उसमें से क्या हमेशा के लिए वापस लौट आता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैयत के साथ 3 चीजें कब्र तक जाती हैं, उसके अहलो अयाल, उसका माल और उसके आमाल। इनमें से 2 चीजें वापस पलट आती हैं, मगर सिर्फ एक चीज कब्र के अंधेरे में उसके साथ ठहर जाती है और वो है उसके अपने आमाल। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी और तल्ख सच्चाई है। इसी सच्चाई को बयान करता एक निहायत मशहूर वाकया हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मनकूल है। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि एक बार हजरत अली अपने रफकाओं के साथ कूफा के कब्रिस्तान के पास से गुजरे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कब्रों की जानिब रुख किया और एक ऐसा कलाम फरमाया जिसने हर सुनने वाले की आंखें नम कर दी। हजरत अली ने आवाज दी, ए कब्र में आराम फरमाने वालों, ए उजाड़ मकानों में सोने वालों, हमारी तरफ से खबर ये है कि जो दौलत तुम पीछे छोड़ गए थे वो तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो चुकी है। जिन शानदार मकानों को तुमने बड़े अरमानों से तामीर किया था उनमें अब दूसरे लोग बस गए हैं। तुम्हारी बेगमात ने दूसरे निकाह कर लिए हैं। दुनिया का तो यही हाल है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या खबर है? ये सुनकर वहाँ गहरी खामोशी छा गई और लोगों की आंखें छलक पड़ी। जब कोई जवाब न आया तो हजरत अली ने अपने साथियों की तरफ मुड़कर इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर आज अल्लाह ताला इन मरने वालों को गोयाई अता फरमा दे तो ये बस एक ही बात कहेंगे कि दुनिया से आखिरत के लिए लेकर जाने वाला सबसे बेहतर और काम का सामान सिर्फ और सिर्फ तकवा है। आज हम इस दुनिया की दौड़ में इस कदर डूबे हुए हैं कि हमें यह गुमान हो जाता है कि यह माल और यह मर्तबा हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी हर जान को मौत का स्वाद चखना ही है और ये दुनिया की जिंदगी तो महज एक फरेब का सामान है। दोस्तों, जो वक्त हम इस मिटने वाली दुनिया को संवारने में खर्च कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा उस हमेशा रहने वाली आखिरत के लिए भी लगाएं। कब्र में न कोई दोस्त काम आएगा न कोई दौलत, वहाँ बस नमाज, सदका और नेक आमाल ही साथ देंगे। अल्लाह ताला हम सभी को आखिरत की फिक्र करने और उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर इस वाकये ने आपके दिल पर कोई असर छोड़ा हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और इसी तरह के दीनी वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे कम से कम उन 3 लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें आप अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वाकये में। अल्लाह हाफिज।